सिलसिला वेथुनसिला आज की बड़ी खबर यह है कि आज से बजट सत्र का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। चरण स्टार्ट होते ही सदन में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हेराफेरी को लेकर मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका मांग की थी कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ गड़बड़ी बिना किए ही चुनाव संपन्न कराया जाए। इसमें सरकार पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ जितने विपक्ष के नेता थे उन सभी ने समर्थन दिया। राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा उठाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। देखिए, आज गड़बड़ी की वजह से ही देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर उसमें निष्पक्षता होती, उसमें ईमानदारी होती, लोकतंत्र के भावनाओं का कदर होती, तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं यत्ता पाता नहीं चलता। ये शुद्ध रूप का समाज को गुमराह करने का, पूरे सिस्टम को हाईजैक करने का, पूरी विधा की मान्यता को खत्म करने का एक इनके पास एक नया विचार पैदा हो गया है और उसी विचार के तहत ये अपने पॉलिसी का, अपने कार्य का सिस्टम का ये मूर्त रूप देते हैं। हकीकत ये आप मानकर चलिए कि हम जहां तक समझते हैं कि राहुल जी ने जो देश की, राहुल जी की भावना नहीं है, पूरे देश के सिस्टम की भावना है। पूरे देश में जो सिस्टम को फॉलो करते हैं उनकी ये भावना है, पूरे जो सिस्टम को मानते हैं उनकी भावना है कि निर्वाचन आयोग ने अपने तरीके से ऐसा लोकतंत्र में एक अलग भूमिका निभाई है जो आने वाला कालखंड में वो काला अध्याय के रूप में दोहराया जाएगा। चाहे ईवीएम का हो, चाहे चुनावी प्रक्रिया का हो, तमाम प्रतिद्वंदी पार्टियां अपने ये में, जबकि निर्वाचन की नियमावली में ये अधिकार देता है कि हम जिस कैडर का विरोध करते हैं, प्रतिवाद करते हैं, उस कैडर को आपके पटल पर लिखते हैं तो आप उस पर गंभीरता से विचार करते हुए उसका स्थानांतरण कराया जाए। लेकिन नहीं, हम उसी को रखेंगे, इसलिए कि हम उसी को रखेंगे और वो पूरे सिस्टम को हाईजैक करेगा, पूरी निर्वाचन की निष्पक्षता को हाईजैक करेगा, पूरे लोकतंत्र की विधा को हाईजैक करेगा। वो वही मेरा जब ये सवाल उठा है कि ईवीएम या चुनाव आयोग में कुछ गड़बड़ी पाई है, तो सरकार ने या सत्ता पक्ष ने यह कहा कि जब हारते तो ईवीएम को दोष कर देते। ईवीएम का दोष नहीं साहब, ईवीएम एक बार नहीं, उसकी नजीर पेश हो चुकी है, उसके एग्जाम्पल पेश हो चुके हैं, उसके कार्रवाई में जो आपका निष्पक्षता खत्म हो गई है, जो आपने अपने दायित्व को खत्म कर डाला है, जो अपने कैडर का खात्मा कर डाला है, उसका प्रतिद्वंदी पार्टियां भारत की सदन में आवाम की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है लोकतंत्र के मानचित्र पर, ये प्रशंसनीय है और मैं उसकी भूर प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए, पार्लियामेंट की गरिमा को बचाने के लिए, आवाम के भविष्य को बचाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, ये मैं बार बार उसको बधाई देता हूं। अब मैं उम्मीद भी जाहिर करता हूं कि कांग्रेस के रूप में कांग्रेस की आवाज, जो लोकतंत्र की आवाज है, जो संविधान की आवाज है, जो मानवता की आवाज है, जो देश की एकता की आवाज है, जो देश की अखंडता की आवाज है, आप उसको सदैव कायम रखेंगे। क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, जिम्मेवारी सत्ता पक्ष से भी ज्यादा आपकी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी हिंदुस्तान की आवाज को मुकम्मल भारत की पार्लियामेंट में बोल्डली उठाते रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, संविधान को बचाएंगे और संविधान का रक्षा करेंगे। जय हिंद। संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाएंगे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दा उठाया, जैसे कि राय साहब ने कहा कि इसी वजह से भाजपा सरकार बन चुकी है, वह है अपने बचे और दूसरे संविधान को क्या बचाएंगे, जो है वह अब बहुत दूर चले गए। कांग्रेस पार्टी बहुत दूर चली गई जो है। और अभी आपने कहा कि ईवीएम का ब्यौरा बताते हैं, जब जीतते हैं तब ईवीएम की नहीं बताते हैं, जो है हारते हैं तो ईवीएम पर सब चढ़ाई कर देते हैं, जो है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के द्वारा लोक मत लोग देते हैं, जनता इनको वोट देती है भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप को, जो है सबके साथ, सबके विकास के साथ, जो है इनके विकास के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते हैं। राहुल गांधी ने निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग से कहा बिना गड़बड़ी के इस बार चुनाव हो, या ईवीएम पर दोष लगाया कि सदन में चर्चा होनी चाहिए इस पे।
सदन में चर्चा वह करें ना, उनके करने से सदन में चर्चा थोड़ा ही होगी। जो है वह करें, उनके सांसद लोग करें, उनके विधायक लोग करें, सदन में चर्चा वह करते रहे। जो है ईवीएम मशीन आज की थोड़ी है, उन्हीं की पीरियड की बनाई हुई है। जो है उस समय नहीं घपलेबाजी होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, सत्ता में आ रही है, तो केवल ईवीएम मशीन पर ही बात वह करते रहते हैं। जनता जान चुकी है इन लोगों को, इनके गठबंधन को भी जान चुकी है कि इनको वोट देने से हमारे भारत का विनाश होगा, विकास नहीं होगा, विनाश होगा। जो है तो जनता जो है विकास वाले को वोट देती है, तो विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी है, उसको जनता वोट देती है, विनाश वाले को वोट नहीं देती। विनाश वालों को वोट नहीं देती है, विकास वालों को वोट देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये लोगों का घमंड बोल रहा है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी जो सदन में उठा रहे हैं अच्छी बात है, और कभी जो बात लोग कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी नजरें नहीं आती थी, दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर तक नजरें नहीं आ रही थी। अटल जी के समय में 1 या 2 एमपी हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अटल जी हारते थे, मुस्कुरा के चल देते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें राज्यसभा में बुलाते थे, तब इन लोगों के एमएलए भी इतना नहीं हुआ करते थे कि वो राज्यसभा कर लें। तो राज्यसभा में अटल जी को बुलाया जाता था कि कम से कम एक विपक्ष का होना चाहिए जो हमारे सामने हमारी गलतियों को उजागर करे, हमें जो है समझाने बुझाने का रास्ता मिले कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, तो हमें आत्मावलोकन के लिए वो प्रेरित करें। तो विपक्ष इसलिए होता है। क्या एक अगर कहें सदन में पूर्ण रूप से चर्चा हो पाएगी हेरा फेरी को लेकर कि चुनाव आयोग या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है? देखिए, चुनाव आयोग के बारे में अगर चर्चा होनी है तो सदन में होना चाहिए और विधिवत होना चाहिए। ये लोकतंत्र की पूंजी है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर किसी व्यक्ति को किसी बात को लेके विश्वास नहीं हो रहा है तो उस पर चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, उसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को, चूंकि कभी विपक्ष में जो है ये सत्ता पक्ष था तो भी यही आवाज़ उठाता था कि ये ईडी और सीबीआई पिंजड़े के तोते हैं जो आज सत्ता में पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो? देखिए, बैलेट पेपर से जनता की मांग चल रही है। अब सरकार इस पर निर्णय ले, विचार करे कि कैसे क्या करना है। तो अगर जनता मांग रही है कि भैया बैलेट पेपर से करा दीजिए, बैलेट पेपर से करा के देख ले, चाहे जो दल जीतेगा तो कोई आक्षेप नहीं लगाएगा। गड़बड़ी हो रही है कि नहीं? भाई देखिए, हम उतने बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब ये मोबाइल से जो पैसा निकाल ले रहे हैं, पता नहीं कैसे गायब कर रहे हैं, बैंक से हैंकर हो गए हैं, तो ये चीज़ें मुझको लगता है कि टेक्निकल बातें हैं। जो बहुत ज़्यादा दिमागी होंगे वो ये सब कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, जो चुनाव आयोग भी कहता है। लेकिन अगर जनता की मांग है तो भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को, दोनों को जो है एक बार जो है चुनाव करा ले बैलेट पेपर से। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो विपक्ष की आवाज़ एकदम से बंद हो जाएगी, फिर कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और नहीं तो ये आवाज़ उठती रहेगी। हकीकत में जनता की आवाज़ को या जनता की मांग को सरकार को सोचना चाहिए और चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए आधुनिक चीज ले आवे, आधुनिक तरीके से करावे, कहीं गड़बड़ी की तो है ईवीएम, तभी तो उस पर सवाल उठ रहा है, गड़बड़ी का मामला आ रहा है। इससे भी ज्यादा आधुनिक ले आवे ना कि सबके हाथ में जिस पे वोट दे रहा है उसको पर्ची मिल जाए, अपने घर ले जाए, सारी बातें हैं ना। इससे अच्छा जो है फोटो खींच जाए, सारी बातें ना। जब ये वैज्ञानिक युग चल रहा है, मशीनें अच्छी से अच्छी आ रही हैं, तो उस तरह का होना चाहिए कि व्यवस्था अच्छी सुदृढ़ रहे, जिससे कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनी रहे। स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनी रहे। क्या लगता है जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे सही है कि नहीं? वो सही कह रहे हैं ना, और क्या। अच्छा, गड़बड़ी हो रही है कि नहीं, क्या लगता है? जो गड़बड़ी वोटर लिस्ट में आती है, इसका नाम उसके में, या फर्जी वोटर होते हैं, वोट डाले जाते हैं, इसमें क्या सरकार या चुनाव आयोग का दोष है कि नहीं? देखो, जो आधार कार्ड में लिपमान होगा और लिस्ट में आपका नाम होगा तो वही डाल पाएगा वोट, और जो सही होगा फर्जी भाई अधिकारी लोग लौटा रहे तो भी गड़बड़ हो रहा है, और जो गड़बड़ी है तो भी वो नहीं लिस्ट में नाम आएगा। जो गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? राहुल गांधी और उनके परिवार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, इतनी भ्रष्ट हो गई है कि भाई ये इस चीज़ को अपना नहीं समझ रहे हैं कि हार हो कहाँ से रही है। भारत के जो इलेक्शन है वो सेंटिमेंट पे होते हैं। ठीक है, सेंटिमेंट के आधार पे आप हिंदुओं को संसद में गाली बकोगे और चिल्ला चिल्ला के कहोगे
कि हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंकवाद फैलाता है, हिंदू ही दंगा करता है, हिंदू ही अपना सब कुछ करता है। ठीक है, तो ठीक है, 6 वोट डाले हैं, इनके सामने देख लीजिए 6 वोट पड़े हैं, इनके बारे में बताएं। सुनिए, मतलब कहने का मतलब ये चीज है, अरे जो इस बार भी 6 वोट का आया था, 9 वोट फर्जीवाड़ा मिल्कीपुर में। जो संसद के अंदर देखो, भारत की जो जनमानस है, भारत का जो जनमानस है, हर समाचार पे, हर चीज पे बारीकी से नजर रखता है, और वो यही कहता है कि बेटा आज तो हमको गाली बकली है, ठीक है, हिंदू 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 आतंकवाद फलाना दिमागा, तो हम तुम्हें वोट के आधार पर ऐसा पटकेंगे। देखो ऐसा पटका है दिल्ली में, ठीक है, तीसरी हैट्रिक मारी है जीरो की कांग्रेस ने, ठीक है। तो जहाँ पे दिल्ली में ये पप्पू और पिंकी रहते हैं, ठीक, उस दिल्ली में अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते, घर घर जाते, मनाते कि जैसे शीला जी ने काम किया है वैसे अपना काम करेंगे, ठीक है, लेकिन गए नहीं। चुनाव आयोग पर आरोप लगा, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। और भैया पहले दिल्ली जीतने की कोशिश करो, दिल्ली में 3-3 बार लगातार 15 साल से हार रहे हो, ठीक है, अरे कुछ तो तुमको बुद्धि आएगी, अपने संगठन को मजबूत करो और अपनी ये जो चमड़े पारदर्शी, चुनाव आयोग पर पारदर्शिता का आरोप लगे, पारदर्शिता नहीं हो पा रही है। 1 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब कहा। हाँ, वो जो उनकी चमड़े ऐसी जो जवान है ना, जहाँ भी चाहो कुछ भी बोल दो, ठीक है, तो अपनी चमड़े जैसी जो जवान है पिंकी और पप्पू की, और या इन बेसुरे जो कार्यकर्ता कांग्रेसी हैं, थोड़ा सा बंद करें, आत्ममंथन करें, संगठन को मजबूत करें, घर घर जाएं, अपनी बात समझाएं, आम जनता तक के जाकर कांग्रेस वाले जो हैं वो बात रखें, तब कहीं जाकर चुनाव आयोग पर सदन में मुद्दा उठाएं कि गड़बड़ी हो रही। सुनिए, राहुल गांधी इतना काम कर दिया, किसानों को पैसा माफ किया, सब कुछ माफ किया, ये इसने क्या माफ किया पूछिए। मतलब नहीं, कहने का मतलब ईडी को गाली बको, सीबीआई को गाली बको, अब चुनाव आयोग को गाली बको। अब इनका नंबर ये आ गया है कि ये जो फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अरे ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट को भी गाली बकने लगेंगे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट को भी गाली बकने लगेंगे। अब जो समय आ गया ना, देखिए मुद्दा क्या है, बात करिए तो बात करें। अच्छा भाई, ये बताइए बहन जी, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट कौन गाली बका पूछिए। अभी ये नहीं, अब ये लोग ये कहेंगे ना, अभी तो अब जैसे अयोध्या का फैसला आया था, तो ये लोग अरे यार ये कैसे आ गया, अब आने वाला मत होगा, ठीक है, अब जितने यादव हैं वो सब इधर आने वाले हैं। खैर, हम मंदिर मस्जिद पर ना जाके हम चुनाव पर आ जाए, तो जो हमारा मुद्दा है, राहुल गांधी ने सदन में मुद्दा उठाया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। देखिए वोटर लिस्ट में तो गड़बड़ियां हैं, आपके सामने खड़ा हुआ बंदा वोटर लिस्ट में मरा हुआ है। मतलब कि आप खुद एक जीते जागते इंसान को वोटर लिस्ट मरा हुआ हूँ उसमें, तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। जिंदा वो लोग हैं जो भैंसा कुंड पहुंच चुके हैं और जल करके राख हो चुके हैं, ऐसे लोग भी वोट देते हैं, सरकार के नाम है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है कि वोटर लिस्ट प्राथमिक से, जैसे सभासद का है शहर में, गांव में प्रधान का इलेक्शन है, ग्राम पंचायत का है, तो वही लिस्ट हमेशा क्यों नहीं रहती। यानी कि लिस्ट बदल दिया जाता, हेरा फेरी हो रही। लिस्ट बनाने की क्यों जरूरत है विधान लोकसभा की? नहीं, कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जो भारत में जिसके पास आधार कार्ड है वो वोट देने जाएगा, जिसका 18 साल हो चुका है वोट देगा, OTP आएगी, बेईमानी खत्म और RTI लागू हो जाए। जब हम वोट दें तो हमें एक पर्ची मिल जाए और उसको हम ये दिखा सकें, कभी जरूरत पड़े तो मैं पूछ सकूं कि साहब फला व्यक्ति, फला आधार नंबर के व्यक्ति को पूछ सके कि किसने को वोट दिया है। यानी कि एक मांग ये भी उठ रही है कि आधार से लिंक करते ताकि कोई हेरफेर, कोई गड़बड़ी ना हो चुनाव के टाइम। इससे कई कारण होंगे, आपको जगह जगह बूथ नहीं बनाने पड़ेंगे, लोग अपने घर से ही वोट दे देंगे, अरबों रुपए हमारे यहाँ के इलेक्शन के बच जाएंगे, बेईमानी से लोग बच जाएंगे। क्यों नहीं इस तरीके के लोग करना चाहते हैं? भारत का जो नागरिक है उसके लिए वोटर लिस्ट बनाने की क्यों जरूरत, मैं समझ रहा हूँ। जनगणना भी तो काफी लंबे वक्त से नहीं हुई। और एक नियम होना चाहिए भारत में, जैसे बांग्लादेश और तमाम जगहों पर है कि अगर वहाँ का प्रत्याशी, वहाँ का रहने वाला आदमी वोट नहीं देता तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। उसी प्रकार से भारत में होना चाहिए कि जो व्यक्ति वोट नहीं देगा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। क्या ऐसा करना सही होगा? नहीं, जिसको बांग्लादेश और पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, वहाँ वोटिंग का पैटर्न अच्छा है, तो भैया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश, अगर वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कानून, वहाँ के कायदे और
और वहाँ के दंगे फसाद और वहाँ की भूख, वहाँ की प्यास, ठीक है, अच्छी लग रही है तो भैया देश छोड़ दो। असल में नहीं, बड़े भाई शुक्ला जी ने कहा कि जिसको अच्छा लग रहा है वो पाकिस्तान चला जाए। दुर्भाग्य है इस देश का कि ये ऐसे जैसे लोग पाकिस्तान को भारत में मिलाने की बात करते हैं, भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाने की बात करते हैं, और जब भारत के लोग उसका मांगते हैं तो कहते हैं आप बांग्लादेश चले जाओ। नहीं, अगर बांग्लादेश बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने एक एग्जाम्पल, अरे भारत से अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है जो बांग्लादेश पाकिस्तान की अपना बात कहते हैं। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो नेपाल क्यों नहीं चले जाते लोग? नहीं, बिल्कुल, अरे हमारा हिंदुस्तान है, यही पैदा है, ठीक है। अब कह रहे हैं नहीं, ये कह रहे हैं कि वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, वहाँ की सब चीज अच्छी है, तो भैया चले जाओ वहाँ पे, पाकिस्तान चले जाओ। लड़ने वाले कौन लोग थे? कौन लोग लड़े थे? हाँ? अच्छा, चुनाव आयोग का अगर हम बात करें कि अगर हम कहें गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का, कोई आयोग की बात मत करिए, इस सरकार में सब खत्म है। हाँ, जो साहू कहे वही सही इस समय, जो योगी कहे, जो मोदी कहे वही सही है। कोई आयोग का कोई मतलब जो योगी कहे, जो मोदी कहे वही सही है, कोई आयोग वायोग का काम नहीं है। अरे भाई ये लोग धरना प्रदर्शन करें ना, विपक्ष में बैठे हुए लोग जो हैं धरना करते हैं तो आगे आने नहीं देते हैं। कहाँ धरना लोग करते हैं? दुनिया में बड़ी तानाशाही रही है बहुत जगह और सब समाप्त हो गए। करते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो है टाटा बाय करते हैं, वह कहाँ धरने पर कभी आते हैं जो है। ये तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। जैसा हमारे छोटे भाई ने कहा कि जो है धरने वजह से सत्ता से बाहर हो गए ये लोग, और अभी कितना दिन बाहर रहेंगे ये तो जनता जवाब दे रही है इनको जो है। 2047 तक बीजेपी रहेगी, ये लोग सत्ता के बाहर ही पड़े रहेंगे जो है। धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, जिससे जो माली बाग को लगाता है उसे उजाड़ता नहीं है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये भारत के बाग को फूलों से महकाया है, वो क्या चाहेगा कि धरना प्रदर्शन करके जो लोग मरीज जा रहे हैं उनको रोक दे, उनकी मौत हो जाए। जो लोग अपनी गाड़ी कमाई का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं उनका पेट्रोल जल जाए। क्या लगता है बैलेट पेपर से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव, जिस वजह से गड़बड़ी ना हो? हमको तो लग रहा है कि सारे आयोग खत्म कर देना चाहिए और न बैलेट से हो न ईवीएम से हो, बुलेट से चुनाव हो जाए। बुलेट से चुनाव हो जाए, तो बुलेट दे दीजिए, लोग चला के जीत लेंगे साहब, अच्छी सरकार चले। सबको बुलेट दे दिए, उससे चुनाव हो जाए। हाँ बेटे क्या बता क्या पूछ रही तू? कह रहे हैं कि बुलेट से चुनाव हो जाए, ना बैलेट पेपर से ना ईवीएम से। बुलेट से हो जाए तो बचेगा कौन भाई? बुलेट में और बैलेट पेपर में फर्क ही नहीं है। गड़बड़ी हो रही है तो बुलेट इनके लगेगी ना, ये मरेंगे अपना आप ही। कह रहे हैं कि बुलेट से हो जाए। अरे सुन तो ले, इस सरकार से बड़ी बेटे कोई डरपोक सरकार नहीं आई। इस सरकार से बड़ी कोई डरपोक सरकार। अब सुनो क्यों, ए भीम आर्मी ने आंदोलन का वो करा था अल्टीमेटम, कल लखनऊ में आंदोलन होगा, सारी गाड़ी चेक कर रहे, सारे प्लेटफार्म चेक कर रहे, ऐसे हो रहे जैसे हिंदू पाकिस्तान की फौज आ रही हो। ये तो इतने डरपोक आदमी जिन्हें कहते जरा होना चाहिए, सबसे पहले आरएसएस को भगाओ और देश बचाओ। सबसे पहले आरएसएस को भगाओ और देश बचाओ। आरएसएस न तो भागने वाला है न तो किसी के बात का जो है वह कुछ जवाब देने वाला। आरएसएस अपना काम करता है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। विपक्षी लोग चिल्लाते रहे, इनके चिल्लाने से हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है जो है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों मिलकर के अपना काम करती है। अच्छा, ये कह सकते ना बैलेट पेपर नहीं ईवीएम, बुलेट से चुनाव हो। कौन सी बुलेट बताइए? वही सपा वाली बुलेट जिससे दंडलाते हुए गुंडाई करते हुए जाएंगे, बैलेट पेपर को छीन करके मार लेंगे वोट जो है, वही बुलेट की बात वह कर रहे हैं जो है। उनसे पूछ लीजिए कि मान्यवर आप उस बुलेट का जमाना और उस बैलेट पेपर का जमाना चला गया। छीनने वाला जो है, ईवीएम मशीन से चुनाव होता है, ईवीएम मशीन से चुनाव होगा और रहेगा। जी कहिए, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि गड़बड़ी बताई जा रही है वोटर लिस्ट में। देखिए, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, विपक्ष के दिमाग में जरूर गड़बड़ी है। और दूसरी चीज़ रह गई, ईवीएम जो है कांग्रेस की, मनमोहन जी की सरकार ही लाई थी। और दूसरी चीज़ उसमें सपा बसपा के दोनों के लोग गठबंधन में थे। और दूसरी चीज़ रह गई है, अगर जो जीत जाए तो ईवीएम सही,
हार जाए तो ईवीएम खराब, जीत जाए तो ईवीएम सही, हार जाए तो ईवीएम खराब। लोगों ने जमकर जवाब दिया। राहुल गांधी ने जैसा कि मुद्दा उठाया था सदन में कि विस्तार रूप से चर्चा होनी चाहिए हेरा फेरी को लेकर, और सभी विपक्षी नेताओं ने इसका साथ दिया था। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने श्री न्यूज़ के साथ कैमरा पर्सन मोनू, मैं उंजला, लखनऊ।